मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह के बजे हैं 8:30। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो आज इतनी ठंडी, इतनी कोहरा, जैसे अभी छुट्टियां चल रही थी ना, उस टाइम पे धूप निकल रही थी प्रॉपर। इतनी ठंडी नहीं थी। और जैसे ही आज स्कूल स्टार्ट हुए बच्चों के, कुछ भी दिखा। तो यहाँ पे सारे कंबल वगैरह मैं घर ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह का काम सबसे पहले यही रहता है कि बिस्तर साफ करो, उसके बाद फिर मन लगता है कोई भी काम करने में। और आज से मुझे लग रहा है कि ठंडी अब बढ़ने लगी है। तो यहाँ बन गई थी मेरी चाय गर्मा गर्म। और आज सच बताऊँ ना, तो 1 कप ही बनाई। 1 कप मैं पी चुकी सुबह, सबसे पहले उठी थी, बच्चों को उठाने से पहले मैंने 1 कप चाय पी ली थी। बस हम दोनों साथ में चाय पीते थे। अब आज है नहीं, और तो मैं अकेली पी रही हूँ। तो मैं बताऊँ, सुबह सुबह चाय पीने की आदत पड़ गई इनके साथ चाय पीने की। अब मैं पी लेती हूँ 1 कप। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे ही स्कूल चालू हुए ना बच्चों के, और ठंडी चालू हो गई। अभी तक तो अच्छी खासी धूप निकल रही थी। उसके बाद मैंने सारा नीचे का झाड़ू पोछा करने के बाद गई ऊपर। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, मतलब 5-6 दिन हो गए थे ऊपर झाड़ू नहीं लगी थी, बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ ऊपर की। और ऊपर पेड़ पौधों में भी पानी वगैरह डाल देती हूँ। यहाँ पे मीठा अचार बना के रखा था डिब्बे में, वो भी रखा है, तो मैं उसके हिला देती हूँ। यहाँ पूजा का कल मैं घी उठा के नहीं ले जा पाई, फिर ऐसे रख दिया था धूप में पिघल जाए, तो रात में नहीं ले जा पाई। अब नहा के उसी के बाद ले जाऊँगी। अभी तो रखा रहने देती हूँ इसको। कितने बढ़िया फूल निकल रहे हैं इस पेड़ में। रोज भगवान को 1-2 फूल ले जाती हूँ चढ़ाने के लिए। और मेरा नीम तो, कड़ी पत्ता नीम तो खराब ही हो गया। उसके बाद मैंने कपड़े कलाए थे बहुत सारे, तो कपड़े धुल रही हूँ। और बालों में मैंने लगाई मेहंदी, तो बस कलर लगाया है। मेहंदी से तो कुछ आई नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, तो गार्नियर वाला मैंने इस बार कलर लगा लिया। और सारे कपड़े जो गला के रखे थे फटाफट मैं धुल लेती हूँ। मशीन नहीं लगाई। और मैं आपको बताऊँ ना, जिस दिन जे नहीं रहते ना घर पे, एक्स्ट्रा काम निकाल लेती हूँ। सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, क्योंकि सुबह वैसे तो जल्दी खाना का रहता है। फिर सारे कपड़े धुले, बाल धुले, जो कलर लगाया था। और कलर लगाने के बाद मैंने बालों में टॉवल नहीं लगाई है, जो भी खराब, मतलब खराब तो नहीं, साफ सुथरा कपड़ा रखा रहता है वो लगा ली, क्योंकि कलर ना तुरंत टॉवल खराब कर देता है। उसके बाद में अपना स्किन केयर करने के बाद में आई अपने भगवान जी ठाकुर जी को नहलाने के लिए। तो मैंने भगवान जी को श्रृंगार किया और बढ़िया से तैयार किया। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, दर्शन मैंने करा दिए। उसके बाद जोरों शोरों से भूख लगी थी, तो मैंने कुछ खाया। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची, प्याज, जीरा तड़का लगा के डाल दिया। तो यहाँ पे मेथी धुली मेरी रखी हुई थी कटी हुई, तो उसको ही मैंने सुबह सुबह धो के काट के रख दी थी। वो भी सुबह चाय पीने के बाद रख दी थी, ऊपर झाड़ू लगाने गई उससे पहले रख दी थी। और यहाँ प्याज भुनने के बाद बेसिक मसाले डाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और फटाफट से टमाटर डाल दिया। तो बस मेथी आलू की सब्जी और रोटियां बनाऊंगी। रोटियां भी ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 8-10 रोटियां बनानी है, जो बच्चे आ जाएंगे स्कूल से उनके लिए और मैं अपने लिए। तो अभी मैंने वैसे ही नाश्ता वगैरह कर लिया, कुछ खा लिया। और इसके बाद फिर मुझे आज बहुत मेहनत का काम करना है, तो उसके लिए तैयार हो जाती हूँ। पहले मैं खाना बनाती हूँ, किचन वगैरह साफ करने के बाद फिर देखी मैंने लिए खूब सारे ड्राई फ्रूट जो भी घर में थे। पिछली बार जो आए थे ड्राई फ्रूट रखे रहते, ज़्यादा आ गए थे, मतलब लड्डू बनाए थे पिछली बार मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैं इस बार कुछ नए तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि है ना, पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट घी में तलती थी, और इस बार मैं सारे ऐसे ही पीस रही हूँ, क्योंकि है ना सर्दी है तो घी चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दरदरा पीस लिए, जो भी एक्स्ट्रा खड़े खड़े बच्चे हैं उनको निकाल लूँगी। और मैंने सबसे पहले बादाम पीसे, तो मैं सारे मसालों को पहले पीस लूँगी मिक्सी में दरदरा। और यहाँ पर डाले मैंने काजू और पिस्ता, जो बादाम उसमें खड़े खड़े थे वो भी मैंने साथ में डाल दी। तो चलिए अब सब साथ में पीस लेती हूँ, काजू, पिस्ता, बादाम फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने काजू बादाम पीस लिए दरदरे से। उसके बाद सारे जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हो लड्डू में, जो भी घर में थे, फिर मैं मखाना पीसूंगी। और यहाँ गोंद जो होती है ना गोंद, वो तो पिसेगी नहीं, तो उसको घी में तल के ही मैं फिर पीसूंगी। यहाँ पे खूब सारे मैंने मखाने खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में कैल्शियम की कमी, हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द हो जाता है ना, वो कब कम हुई पूरी हो जाती है मखाना खाने से। यहाँ पे छुआरे भी नहीं पिस रहे थे, तो बस फिर मैंने कढ़ाई रखी गर्म करने के लिए, उसमें मैंने घी डाला। उसके बाद मैंने किशमिश को पीसा नहीं है, ऐसे ही फ्राई कर लूँगी घी में। और देखिए कितनी बढ़िया सी फूल गई है, अंगूर जैसी लग रही हैं बिल्कुल। मेरा ऐसी फूली फूली खाने का बड़ा मन करता है। अभी सब पिचक जाएंगी जब बाहर निकालो। उसके बाद फिर मैंने छुआरा भी वो किया, और फिर मैंने गोंद
गोंद को भी तल लिया। अब साथ में मैं छुआरा और गोंद को मिक्सर में एक बार ग्राइंडर में पीस लूँगी। और यहाँ पर वो घी गर्म हो गया, सॉरी मैं तेल बोली, घी। वो उसी घी में मैंने जो पीस के रखे थे काजू, पिस्ता, बादाम और जो मखाना, वो सब मैं घी में डाल दूँगी। बढ़िया इसी तरीके से भूनूंगी जब तक ब्राउन, थोड़े थोड़े कलर मतलब ब्राउन ना हो जाए। और इसमें मुझे घी की कमी लग रही थी तो और घी मैं इसमें डालूँगी। तो घी के बिना तो लड्डू अच्छे लगते ही नहीं है। और जितना मैं आपको बता दूं ना, जितनी मेवा होगी उतने से थोड़ा सा ही ज़्यादा आटा लेना, आटा ही आटा मत भर लेना, नहीं लड्डू बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते। यहाँ पे मैंने देर तक पकाया, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं इस तरीके से मैंने इस बार बनाए हैं और टेस्टी बनेंगे। क्यों, पहले पूरी मेवा को अगर घी में तल लेती तो वो अच्छे से जार में चिपक जाता, क्योंकि सर्दी का टाइम है। तो मैं कई तरह से लड्डू बनाना सीख गई हूँ। पहले मेरे को नहीं आते थे कुछ भी, तो अब कई तरह से मुझे आने लगे हैं लड्डू बनाना। तो अच्छे से मेवा को घी में मैंने और घी डाल के भून लिया। घी की कोई कमी नहीं है भैया, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है। और बढ़िया से लड्डू बनेंगे जो आपके बच्चों को खूब पसंद आएंगे। कौन है जो आपके बच्चों को इतने पसंद आएंगे कि बच्चे भर भर के खाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट पक रहे हैं, मैंने ले लिया गुड़। गुड़ को मैंने फोड़ लेती हूँ, थोड़ा सा छोटे छोटे डिंगरे से कर लिए। और इनको गुड़ इतना अच्छा लग रहा है, देसी गुड़ है, घर का गुड़ है, मतलब मामा के यहाँ बनता है गुड़, उनकी खेती होती गन्नों की, फिर गुड़ बनता है तो वहीं से आया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, बाजार का गुड़ इतना अच्छा नहीं लगता। और हाँ, जहाँ देखिए मैंने छुआरा और जो गोंद थी वो मैंने फ्राई की थी ना घी में, उसको दरा दरा सा मिक्सी में पीस लूँगी, तो फिर उसी में मिला दूँगी। और यहाँ पर देखिए पिस के बढ़िया सा मेरा छुआरा और गोंद पिस गई है। तो मैं एक तरफ कर लेती हूँ और बाकी बाद मेरे भुज कर अच्छे से देखियो कलर चेंज हो गया, बढ़िया घी छोड़ दिया। पूरे काजू, बादाम, पिस्ता सब कुछ अच्छे से मैंने भूनने के बाद इसी कढ़ाई में देखी सारी मेवा मेरी ये हो गई। और इसी कढ़ाई में मैं आटा भूंजूंगी। अब जो घी की कढ़ाई है तो एक तरफ रख देती हूँ। यहाँ पर लिया मैंने आटा, तो देखिए ये है मेरा आटा। और इसको ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे आटा भूनते भूनते, क्योंकि बहुत ताकत लगती तो है। देखिए मैं भी इस पे बैठी हूँ और भून रही हूँ आटा, क्योंकि नीचे खड़े होके तो मेरी बस की बात नहीं है, हाथ दर्द करने लगता है भाई। तो इसके ऊपर आराम से बैठी हूँ और बनाती जा रही, आटा भूनती जा रही हूँ। तो छोटी है मेरी किचन, थोड़ी सी बड़ी नहीं है। छोटी किचन में भारी दिक्कत होती है काम करने में, लेकिन मैं सब एडजस्ट कर लेती हूँ अपनी किचन में। आटे का कलर चेंज होता जा रहा है और मैं भूनती जा रही हूँ। मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये सब बनाने में ना वक्त लगता है, और समय आज मेरे पास ताजे नहीं थे तो काम जल्दी हो गया था, खाना कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था। तो मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ। फिर सुबह सुबह बच्चों को भी स्कूल जाना, मतलब जाने लगे हैं तो लड्डू नहीं है, बिस्किट वगैरह खा के जाते हैं, उससे अच्छा एक लड्डू खा जाएं। और आटा भूनने के बाद मैंने निकाल लिया, उसी परात में निकाल लिया जिसमें मेरी मेवा रखी थी। मैंने और घी डाला इसमें कढ़ाई में, उसके बाद जीरा डाला। थोड़ा घी गर्म हो जाए तो जीरा थोड़ा तड़क जाए, उसके बाद देखिए यहाँ तड़क गया। उसके बाद मैंने गुड़ रख लिया साइड से, यहाँ पर खसखस दाने डाले, उसके बाद गुड़ डाल दूंगी। खसखस तो जरूर डालें। फिर मैंने डाली 1 चम्मच हल्दी, हल्दी भी जरूर डालें। तो बहुत ज़्यादा पूरा गुड़ को पिघला लूँगी अच्छे से इसमें, जब तक पिघल ना जाए, जब तक उतारना नहीं, क्योंकि गुठला भी नहीं रहते। फिर मैंने सौंठ पाउडर डाला 2 चम्मच। तो सौंठ पाउडर भी डालिए, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है सौंठ खाना और टेस्टी लगते हैं। सौंठ के बिना तो लड्डू अच्छे ही नहीं लगते। अच्छे से मेरे पाक बन गया है गुड़ का। और इसमें देखिए मैंने सारी मेवा मिक्स कर ली आटे में, और आटे में डालूंगी जी गुड़ का पाक, और फिर बढ़िया से घी डालते जाऊंगी और बनाते जाऊंगी। तो मैं सारा पाक में डाल लेती हूँ आटे में। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने डाली, सारी कढ़ाई उठा के मैंने डाली, और सारा सब कुछ मिक्स करने के बाद बढ़िया टेस्टी टेस्टी लड्डू बनेंगे, जो आप एक बार खाओगे ना आपको बार बार बनाने का मन करेगा। एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और यहाँ मैं घी डालती जा रही हूँ और मिक्स कर करके, गर्मा गर्म है, हाथ मेरे थोड़े जल रहे हैं, और आराम से मैं लड्डू बनाती जाऊँगी। देखिए घी थोड़ा ज़्यादा डालें और लड्डू बन के तैयार हो गए।